करेंगे उस तस्वीर का जो अपने आप पे आज परेशान करने वाली है। साथ ही युद्ध के लिए काफी अहम ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां पे ईरानी परमाणु प्लांट की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं निकल के सामने आई है। अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्डो की तस्वीर सामने आई है। नतांज और इस्फहान पर हमले के बाद की तस्वीरें हैं जो कि बताती हैं कि अमेरिका की ओर से किए गए हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कितना नुकसान पहुंचा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने आप, जहां पे हमले के पहले और हमले के बाद कितना फर्क, कितनी बर्बादी, कितनी तबाही उसकी गवाही देती ये तस्वीरें हैं। जहां पे अमेरिका की ओर से कल हमला किया गया। नतांज, इस्फहान और फोर्दो ये 3 न्यूक्लियर साइट्स जहां पे अमेरिका की ओर से B-2 बॉम्बर के जरिए हमला किया गया। ये जो तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी कि जो ईरान की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमले में नुकसान कुछ खास हुआ नहीं है, तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमले के पहले और हमले के बाद तस्वीरें कैसे सामने आई हैं। ये बड़ी अपडेट है। यूएसए ने जारी किया है B-2 बॉम्बर विमान का रूट। ईरान पर हमले के लिए निकले थे ये विमान और उसका रूट जो है वो जारी किया गया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत बमबारी की गई थी। ऑपरेशन के बाद सभी विमान सही सलामत वापस आ गए हैं, अमेरिकी बेस पर वापस लौट आए हैं। और जिस रूट से ये B-2 बॉम्बर गए थे बमबारी करने के लिए ईरान में, तबाही मचाने के लिए उनके परमाणु साइट्स पर, उसका रूट अब अमेरिका ने जारी कर दिया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था और वो किस रास्ते से गए थे ये B-2 बॉम्बर्स, उसकी तस्वीर अब जारी कर दी गई है। अमेरिका बता रहा है कि हम इस रास्ते से गए और सफलतापूर्वक वापस आ गए। बिल्कुल, और ये रूट जारी कर दिया गया है और हम भी लगातार उस रूट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मिसौरी से 37 घंटे की उड़ान भरकर जनरल के सिन्हा साहब, ये लंबा रूट क्यों चुना गया, इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी? देखिए, जब आप 7 B-2 बॉम्बर्स के साथ आप आना चाहते हैं जिसमें 6 का इस्तेमाल हुआ है, तो आप ना तो इसको कहीं गुआम में ही नहीं रख सकते, क्योंकि उनके जो बेसिस इंपॉर्टेंट है हवाई, गुआम और डिगो गार्सिया, जहाँ से वो आप भर सकते हैं, और इसको छिपाना बड़ा मुश्किल है। तो आपको अपने मेन जो बेस है मसौरी से ही उन्होंने बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी एसेट है। मान लीजिए कुछ इसके ऊपर हो जाता है, आप इतनी कंसंट्रेटेड B-2 बॉम्ब्स जो कि उनके स्ट्रेटेजिक एसेट को वो एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतनी बड़ी है। और दूसरा, सरप्राइज एंड डिसेप्शन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इनको बिल्डअप कर देते कहीं डिगोगासिया में या गुआम में, तो पूरा का पूरा कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी कह रहे थे कि 2 वीक, और ये सब सरप्राइज एंड डिसेप्शन का हिस्सा है कि हम बातचीत हो रही है, 2 वीक का और समय लगेगा, इसी बीच आप डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये युद्ध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्लान को सीक्रेट रखना और दुश्मन को कहीं ना कहीं ऑफ गार्ड करना। लेकिन सर, इस बीच जो तस्वीरें निकल के सामने, सैटेलाइट तस्वीरें हैं, हम दिखा भी रहे दर्शकों को कि किस तरीके से हमले के पहले की जो तस्वीर है और हमले के बाद की जो तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर से पहले कल जब अमेरिका की ओर से हमला किया गया तो ईरान की ओर से अपना अलग दावा किया गया, अमेरिका की ओर से अपना अलग दावा किया गया। अमेरिका कहता है कि नुकसान में हमने बहुत ज्यादा कर दिया है, हमने तबाही मचा दी है। ईरान कहता है कि जी हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स है वो इतने नीचे हैं कि कुछ खरोच भी नहीं पहुंची उनको। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, इसको जरा एक्सप्लेन करिए, कितनी तबाही हुई है? देखिए, मेरे अनुसार तो काफ़ी सब्सटेंशियल डैमेज है। एग्जैक्टली देखिए, पोस्ट डैमेज एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आपको याद भी होगा कि एक उनका डूम्सडे प्लेन वहीं है जो, और इसके अलावा एक जो न्यूक्लियर आकलन करता है कि कितनी कैपेबिलिटी आपकी ख़त्म हुई, वो भी वहीं है। तो ये सैटेलाइट इमेजरी आपको दिखाती है। मेरे अनुसार सब्सटेंशियल डैमेज है। एक एक करके लेता हूँ। जो फोर्डो की देखते हैं, फोर्डो में आपके 6 बॉम्बर्स आए हैं और जो GBU-57 टैंडम में गिराए हैं 12। इट इज़ वेरी वेरी डिवास्टेटिंग। यदि आप टैंडम में गिराते हैं तो माना जाता है कि 81 जो मीटर से 61 मीटर तक आप उसमें डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं, वो चाहे कहीं भी हो। और इसकी पहली बार जब इसका यूज़ हुआ था टोरा बोरा में, तो ये प्रूव्ड है क्योंकि ज़मीन के ऊपर उन्होंने देखा हुआ है। दूसरी बात, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सब्सटेंशियल डैमेज है और वहाँ पर केवल B-2 बॉम्बर्स का यूज़ हुआ है फोर्डो में। मगर जैसे इस्फहान और नताज, इसके पहले इजराइल ने इनके ऊपर बहुत हमले डाले थे, नताज पे, और वेव आफ्टर वेव्स 30 इनको जो फाइटर्स प्लेन है इन पे किया है। उसके अलावा जब 30 टॉमहॉक मिसाइल आती है, इट इज़ अ वेरी डिवास्टेटिंग मिसाइल। यदि आप 15 भी यहाँ मारते हैं तो उसकी डैमेज, क्योंकि आपकी ऑर्डिनेंस इतनी ज़्यादा है, उसके अंदर में आप जो डाल रहे हैं, एक्सप्लोसिव इतना डाल रहे हैं, तो वो तो क्षति होगा ही। तो मेरे अनुसार वेरी सब्सटेंशियल है
कितनी कैपेबिलिटी। हाँ, ये कहता है नटाज के ऊपर मॉर्निंग में एक आया है कि उनकी परमाणु इन्वेस्टमेंट क्षमता जो बनाने की है, माने सेंट्रीफ्यूज की बात करें, वो इंटैक्ट है अभी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं सर, ये भी बताती हैं कि अब अमेरिका की एंट्री के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई देश, अगर बात की जाए ओमान की, कतर की, जो मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान की बात कर ले हम, तो बाकी सबने इसकी निंदा की है। रूस पे नजरें बनी हुई थी हमारी कि रूस क्या कुछ कहता है। रूस की ओर से भी साफ साफ कह दिया गया कि जो अमेरिका ने किया वो अपने आप में मिडिल ईस्ट में खतरा पैदा करने के, तनाव पैदा करने के लिए काफी है। रूस ने यहां तक कह दिया कि तमाम देश ऐसे हैं कि जो अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हो गए हैं ईरान को जंग लड़ने के लिए। इस बीच विवेक कुछ तस्वीरें दिखा रहे, समझाएंगे आपको वॉल के जरिए। ये अहम जानकारी है। खामेनेई ने इजरायल को धमकी दे दी है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम उसका बदला जरूर लेंगे। जो हमारे साथ किया गया है इजरायल के द्वारा, जो अमेरिका ने किया है, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो तबाही बेहिसाब मची है इजरायल और ईरान के बीच, जंग का 11वां दिन है, जैसा हम आपको बता रहे हैं, अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। ईरान का इजरायल के कई शहरों पर बड़ा हमला हुआ है। तेल अवीव में भी वो लगातार हमला कर रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाके जो है वो तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने भी अटैक किया है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने गिराए गए जो मिसाइल है उसको भी टारगेट किया है और उसे खत्म कर दिया है। भीषण हमले में मशीनें और जरूरी उपकरण तबाह हो गए हैं। अब ये पलटवार लगातार चल रहा है और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि खामेनेई ने इजरायल को धमकी दे दी है। दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है। खामेनेई कह रहे हैं दुश्मन ने बहुत बड़ा अपराध किया है, सजा मिल रही है। मतलब साफ है कि ईरान भी बख्शने के मूड में नहीं है, वो बदला लेने के मूड में है। वो बता रहा है, खामेनेई कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। हम पहले से चेता रहे थे कि अगर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं। और उसी के बाद ये हमला हुआ है। सर, ये जंग आपको किस ओर जाती दिख रही है खामेनेई के इस धमकी के बाद? देखिए, खैमनी आज के दिन में बहुत वीक पोजीशंस में हैं, अकेले बच चुके हैं। कल ही उन्होंने अपने सक्सेसर्स की एक नाम किया, अपने बेटे को नहीं डाला है, मुस्तफा का नाम उन्होंने नहीं बताया है। तो वीक कंडीशंस में है, मगर उनका इतना प्रभुत्व रहा है पूरे इजराइल के अंदर में। यदि वो चले गए तो वहाँ पर सिविल वॉर का एक बड़ा मोड़ ले सकता है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में तो इनको कोई नहीं मानता अच्छा, सभी जमा खर्च करेंगे मुस्लिम होकर के, मगर सब खुश हैं कि इनकी ये हालत हुई है। देखिए खमेनी क्या कर सकते हैं। खमेनी ने जब अपना सक्सेसर ही डिसाइड कर दिया इस बार कि ये 3 में कोई भी हो सकता है, तो वो कहीं बैकफुट में है। उनके जो डेप्टी हैं वो तो रशिया चले जा चुके हैं। खमेनी साहब जो कह रहे हैं उनमें इसलिए आप दम देखिए कि क्या है और क्यों। देखिए, इसके पहले जब कासिम सुलेमानी मारे गए थे 2020 में, या डोनाल्ड ट्रंप 19 के एंड में मारे गए थे, और वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ही मारे गए थे। उस समय भी इतनी ही ज़्यादा बातचीत हुई थी खमेनी साहब के। और देखिए उन्होंने क्या किया था, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का रिट्रीब्यूशन जो आपने देखा 7 अक्टूबर 2023 में, उसका ही रिटेलिएशन था ये। और कितनी हद तक ये गए, ये लड़ाई उस समय से चल रही है, मगर अब बहुत वीक हो गए हैं। आपके पास कोई भी IRGC कमांडर नहीं छोड़ा गया है, कोई भी आपके पास मिलिट्री कमांडर्स नहीं है। आपके पूरे के जो आपका जखीरा था न्यूक्लियर इनरिचमेंट का, उसको आपने मोरलेस डिग्रेड कर दिया है। कम से कम 20-25 साल तो पीछे हो गई है। बिल्कुल, और ये जरूर अब ईरान को तय करना है कि क्या और भी वो तबाही चाहता